अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो आज हम अपनी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 83 का आगाज करेंगे और जिसमें आज हम फिल्टर मेन्यू में वैनिशिंग पॉइंट को स्टडी करेंगे। तो वैनिशिंग पॉइंट बेसिकली हम किस काम में इस्तेमाल करते हैं वो भी कम्प्लीटली डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो इसी के साथ साथ अगर मैं ऐड करता चलूं, जो मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बार बार ये बताया है कि जिस दोस्त को भी किसी कंटेंट पे बनी वीडियो चाहिए, किसी भी तरह की वीडियो हो, कोई भी कंटेंट हो, वो मैंने नहीं रखता। बस आपने सिंपली मुझे बताना है कि हमें इस तरह की वीडियो बनी हुई चाहिए। कंप्लीटली उस वीडियो को बना के एडिट करके मैं आपको दूंगा जस्ट $1 में और उसकी थंबनेल भी साथ होगी, जो कि ये फाइवर पे अगर आप सबसे भी चीपेस्ट जो प्राइस अगर ढूंढेंगे तो $20 से कम नहीं मिलेगी। तो मैं आपको जस्ट $1 में ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लगा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम अपनी फोटोशॉप की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद मेरे पास फिल्टर्स में ही एक ऑप्शन है, एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है वैनिशिंग पॉइंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि वैनिशिंग पॉइंट बेसिकली किस यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आप देखें, ये हमारे पास सिंपल एक बॉक्स है और इस बॉक्स पे हम कोई भी जैसे ब्रांडिंग करते हैं ना, हम किसी भी प्रोडक्ट को जो एक उसको फ्रंट जैसे दिखाते हैं उसकी ब्रांडिंग करके, तो उसमें हम वैनिशिंग पॉइंट पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं बॉक्स पे। अगर मेरे पास देखें ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ये नाइकी का लोगो है, तो अगर इसको मैं यहाँ से प्लेस ड्रैग करके इस पिक्चर के ऊपर प्लेस करूँगा तो ये इस तरह आ जाएगा। अगर इस तरह मैं इसी पिक्चर पे ये लगा दूँ तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा और ना ही ये अच्छा लगता है। इस तरह से देखें, पिक्चर के ऊपर बिल्कुल पड़ा है, इस तरह ये एक बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट करने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन है, आप सबसे पहले इस लेयर की जो है आप इसको सेलेक्ट ऑल कर लें, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके इसको कट कर लें, Ctrl+X से कट कर लें। उसके बाद आपने इस इमेज पे आ जाना है। इस इमेज पे आने के बाद ये आपके पास बॉक्स है, इसके ऊपर आपने न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने जाना है, इसको ये देखिए सेलेक्ट करें और यहाँ जाए फिल्टर्स में जाने के बाद Alt+Ctrl+V इसकी शॉर्टकट कमांड है वैनिशिंग पॉइंट की। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास ये बॉक्स आ चुका है। आप फॉर एग्जांपल Ctrl+ करेंगे तो ये जूम होगा, Ctrl- करेंगे तो ये जूम आउट होगा। तो इस तरह के ऑप्शन होते हैं आपके पास। अब आप जिस साइड पे मैंने ये लोगो यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है और इसके ऊपर तीनों साइड्स पे मैं लोगो लगाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से ये जो आपका है ये एक वर्किंग एरिया है, इसी की मदद से आप इसके बॉर्डर वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से क्रिएट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं ये यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, हर इसका जो जितने भी आपको कोने नजर आ रहे हैं उन पे सिंपल जस्ट 1 क्लिक करना है। तो ये देखें मैंने क्लिक किया तो ये ऊपर इसके एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है, जो कि इसकी सिलेक्शन है। अब ये बन चुकी है। उसके बाद अब मैं करूंगा, जो पिक्चर मैंने कट की थी वो इसकी बेसिकली सिस्टम की मेमोरी में सेव है, यानी उसमें सेव है। तो अब मैं Ctrl+V करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगी और अब यहीं से मैं Ctrl+T कर दूंगा। तो ये देखें, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, रिसाइज कर लेता हूँ, इसका साइज में छोटा कर लेता हूँ और इसको ये देखें यहाँ लाऊंगा। अगर आप यहाँ से इसको मूव करवाना चाहते हैं तो मूव करवा दें थोड़ा इस तरह से, जो आपको इंटरेस्टिंग और लुक अच्छा मिले जिसमें। तो आप कुछ इस तरह से इसमें देखें, ये देखें मैंने इस तरह से इस लोगो को यहाँ प्लेस कर दिया। तो ये आप कुछ इस तरह से बॉक्स के ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ से इसको कर दूंगा ओके करने के बाद ये देखें बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरह से, जिस तरह से बॉक्स का डिजाइन होगा उसी तरह से लोगो बन जाएगा। अब मैंने यहाँ लोगो लगाना है तो सिंपल इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूंगा और सिंपल जाऊंगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर्स में वैनिशिंग पॉइंट, अब वैनिशिंग पॉइंट में आकर मैं यहाँ से दोबारा वही ग्रिड लूंगा और सिंपल इसके ऊपर यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ इस पॉइंट पे, इसी के साथ साथ मेरे पास जो है ये पॉइंट और सिंपल इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा। तो ये फिर से मैंने वही ग्रिड बना लिया। अब इसको मैं कर दूंगा Ctrl+V, जो मेरे पास इमेज पड़ी थी उसको Ctrl+V करके Ctrl+T। अब इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर लूंगा, साइज ये देखिए इस तरह से कुछ। तो इसकी जो ब्रांडिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नजर आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ इसको छोटा करके यहाँ लगा देता हूँ। अब सिंपल इसी के साथ साथ दूसरा आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ इसको लें और इस कोने को यहाँ से इस
कोने को यहाँ से और ये यहाँ से इसको मिला दें और यहाँ फिर से कर दें कंट्रोल V और कंट्रोल T। तो इस तरह से ये वैनिशिंग पॉइंट से आप अपने भी प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ इसको लगा दूंगा, जो कि प्रोफेशनली लगना चाहिए। कुछ इस तरह से इसकी ब्रांडिंग कर, तो आप यहाँ से सिंपल कर देंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारे बॉक्स के ऊपर लोगो लग चुके हैं और डिज़ाइन आ चुका है। तो आई होप आज का ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियोस को लाइक कर दें। तो दोस्तों, अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।